अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने लेक्चर का आगाज़ एक्सरसाइज नंबर 1.6 से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में है हमारे पास दो मेथड्स हैं। एक हमारे पास है इन्वर्जन मेथड है और दूसरा हमारे पास है क्रैमर्स रूल है। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। यूज़ मैट्रिसेस इफ़ पॉसिबल टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय। वो कौन सी इक्वेशंस हैं जिनके साथ हम इनको सॉल्व कर सकते हैं, वो कौन से सिस्टम्स हैं जिनको सॉल्व कर सकते हैं। द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, एक हमारे पास इन्वर्जन मेथड है और सेकंड हमारे पास है क्रैमर्स रूल। तो लेट्स सी, हम फर्स्ट इसके क्वेश्चन में सबसे पहले तो हम इन्वर्जन मेथड को कर लेते हैं, उसके बाद हम कर लेंगे क्रैमर रूल को। इन्वर्जन मेथड, हम इस क्वेश्चन को हम पहले इन्वर्जन मेथड से स्टार्ट करते हैं। इन्वर्जन मेथड को बेसिकली स्टार्ट कैसे करते हैं। इन्वर्जन मेथड को सबसे पहले तो हमने ए बना लेना है। हमारे पास ए है, सिंपली टू लिख देंगे। इसके अंदर हमने वेरिएबल्स ऐड नहीं करने, हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में इनको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम 2 लिख लेंगे, हम इसके साथ वेरिएबल नहीं लिखेंगे। फिर लिख लेंगे -2, फिर लिख लेंगे 3, फिर लिख लेंगे 2 ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद हमने लिख लेना यहाँ पर x, कैपिटल X, एक मैट्रिक्स का नाम लिख देते हैं। उसके बाद हमारे पास इसके अंदर जो कंपोनेंट है वो है x और y, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास है b कंपोनेंट, सॉरी बी मैट्रिक्स है। बी मैट्रिक्स के अंदर कौन से कंपोनेंट आते हैं, वो ये वाले 4 6, ये हमारे पास बी मैट्रिक्स है। तो अब हमारे पास जो आता है, जो इक्वेशन हम बनाएंगे वो हमारे पास होगी ax = b। इन्वर्जन मेथड के लिए हमने ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी, मीन्स के ax = b। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, इसमें हमने इसके अंदर x कैपिटल को फाइंड आउट करना है। जब हमने x कैपिटल को फाइंड आउट करना है तो ऑब्वियसली हम जिस चीज़ को फाइंड आउट करते हैं जो उसके साथ मल्टीप्लाई हो रखी है तो उसको हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं। तो ये a है तो ये दूसरी साइड पर जाएगा तो a इन्वर्स हो जाएगा, a इन्वर्स b। अब ये b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, a इन्वर्स b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब हमने जो a है इसको हमने फाइंड आउट करना है, तो हम a इन्वर्स b को सॉल्व कर लेते हैं। a इन्वर्स b को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो a इन्वर्स को हम सॉल्व कर लेते हैं। a इन्वर्स हमारे पास है एडजॉइंट ऑफ a ओवर a का डिटर्मिनेंट। हमारे पास इन्वर्स का जो फार्मूला होता है वो होता है एडजॉइंट ऑफ जो मैट्रिक्स है हमारे पास। अगर हमारे पास a है तो एडजॉइंट ऑफ a हो जाएगा और डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट। सबसे पहले तो हम एडजॉइंट ऑफ a ले लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ a = एडजॉइंट ऑफ a। एडजॉइंट हम कैसे लेते हैं, हमने प्रीवियस लेक्चर में एडजॉइंट के बारे में डिटेल से पढ़ा था कि हमारे पास जो मैट्रिक्स होता है उसकी जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं वो आपस में रिप्लेस हो जाती है। मींस अगर यहाँ पर ये 2 है, ये सेम एंट्री है तो इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आ सकती। 2 को यहाँ पर ले जाएं, 2 यहाँ पर लिखें तो कोई इसमें ज़्यादा चेंजिंग नहीं आएगी। और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज़ हैं उनके साइन चेंज हो जाते हैं। ये नेगेटिव है तो यह पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हमने इसका डिटर्मिनेंट ले लेना है। a का डिटर्मिनेंट, हमारे पास a का डिटर्मिनेंट क्या आता है, वो है 2 -2 3 2। अब हमने a का डिटर्मिनेंट जो लेना है तो सबसे पहले हमें पता है a डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं। डिटर्मिनेंट जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं पहले उनको आपस में क्रॉसिंग करनी होती है। मीन्स इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ करते हैं और दरमियान में नेगेटिव साइन। -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। अब हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 2 = 4, माइनस प्लस 2 3 = 6। तो इसका जो सोल्यूशन आता है वो 10 है। मीन्स कि हमारे पास जो a डिटर्मिनेंट है वो 10 के इक्वल आता है। डिटर्मिनेंट फाइंड सबसे पहले किया जाता है क्योंकि हमने देखना होता है कि ये इसका डिटर्मिनेंट सिंगुलर आता है या नॉन सिंगुलर आता है। क्योंकि जब सिंगुलर हमारे पास डिटर्मिनेंट आ जाता है, मैट्रिसेस आ जाती हैं, सिंगुलर मैट्रिसेस क्या होते हैं, जो ज़ीरो के इक्वल होते हैं।
तो अब हम इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। ए इनवर्स बी इज इक्वल टू, अब हमने जो ए इनवर्स लिया था उसमें था कि एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट ऑफ ए भी हमने ले लिया, ए डिटर्मिनेंट भी हमने ले लिया। तो अब हम सेपरेटली ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट, इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, फिर इन द एंड हम इसको बी के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए क्या है हमारे पास, ये मैंने लिया था जो 2 माइनस 3 2 डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट 10 आया था, ए डिटर्मिनेंट हमारे पास। ए इनवर्स इज इक्वल टू, ये नीचे आया तो इसका मतलब ये डिवाइड होगा बोथ पूरे मैट्रिक्स के साथ, 2/10 माइनस 3/10 2/10, ये कैंसिल हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा हमारे पास, सेम ये भी 1/5 हो जाएगा हमारे पास। उसके बाद ये जो है ये माइनस 3/10 ही रहेगा क्योंकि ये कट नहीं हो सकता, ये 1/5 हो जाएगा। हमारे पास जो ए इनवर्स था वो ये आ गया हमारे पास 1/5 माइनस 3/10 1/5। अब हमने ए इनवर्स बी फाइंड कर लेना। ए इनवर्स हमारे पास ये था, इसको हम लिख लेते हैं, 1/5 आ जाएगा, 1/5 है माइनस 3/10 है। उसके बाद अब हमने 1/5 ये हमारे पास ए इनवर्स आ गया, हमने बी लिखना है। हमारे पास बी क्या है, बी हमारे पास था 4 6, ये ऊपर हमने लिख लिया। अब हमने इसको सेम सिंपली जैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं रो को कॉलम के साथ, रो को कॉलम के साथ, ये रो है ये कॉलम है, 1/5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1/5 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अगेन रो को कॉलम में माइनस 3/10 को मल्टीप्लाई कर देंगे इन्हें 4 के साथ, प्लस 1/5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 के साथ। अब हमने इसको सिंपली सॉल्व कर लेना है। ये हो जाएगा हमारे पास 4/5, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर, प्लस 6/5, ये माइनस 3/10 है, तो ये जब आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 12/10, प्लस ये 6/5 हो जाना हमारे पास। इसका हम सिंपली एलसीएम ले लेते हैं, इसको हम यहाँ पर नीचे साइड पे कर लेते हैं, 4/5 प्लस 6/5, एलसीएम ले लेते हैं इसका 5, 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 10/5, 5 1 ज़र 5, 5 2 ज़र 10। इसका जो एलसीएम का सोल्यूशन आता है वो हमारे पास आ जाएगा 2। इसको हम सेपरेटली कर लेते हैं, 10 माइनस 12 प्लस 6/5, इसको हम कर लेते हैं, ये 10 हो जाएगा। इसका जब हम एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, 10 को 10 के साथ करेंगे तो 1 आ जाएगा, ये माइनस 12 वैसे ले लेंगे। 10 को जब 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 6 आर 12, ये हमारे पास ये कट हो जाएगा, ये आ जाएगा 0/10, तो ये 0 के इक्वल आ जाएगा। इसका जो सोल्यूशन है वो 0 आ जाएगा। तो अब हमने क्या किया था स्टार्ट में कि x इज़ इक्वल टू ए इनवर्स बी, हमारे पास क्या हमने निकालना था, हमने x की वैल्यूज़ निकालनी थी, और x हमारे पास कैपिटल X जो हमारे इक्वल था स्मॉल x/y के इक्वल था। तो अगर हम इसकी जगह हम x/y को लिख दें इज़ इक्वल टू, और a इनवर्स b के इक्वल क्या निकला है हमारे पास, ये 2 0 निकला है। तो हम ये बोल सकते हैं कि x इज़ इक्वल टू 2 के इक्वल है, और जो y है y इज़ इक्वल टू 0। ये हमने इसकी वैल्यूज़ निकाल ली, वो भी हमने इन्वर्जन मेथड से, x और y की वैल्यूज़ निकाल ली। हमारे पास यही इक्वेशन है, इसको हमने इन्वर्जन मेथड से भी सॉल्व करना है, तो हमारे पास 2 और 0 आएगा। अगर हम इसको क्रैमर रूल से, सेकंड हमारे पास कौन सा रूल था, हमारे पास था क्रैमर्स रूल, अगर हम उस रूल से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो सेम ही इसका सल्यूशन आना चाहिए। अगर हमारा सल्यूशन सेम नहीं आएगा तो मीन्स हमने कोई इसमें मिस्टेक की होगी।
अब हम इसी ही क्वेश्चन को अगेन क्रैमर्स रूल से सॉल्व कर लेते हैं और फिर हम चेक करते हैं कि हमारा जो पहला सोल्यूशन था वो ठीक था या नहीं था। तो हम क्रैमर्स रूल अब हमने इस क्वेश्चन को क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले अब हम ए इसका ले लेते हैं, ए मैट्रिक्स बना लेते हैं। ए के लिए जैसे हमने इन्वर्जन मेथड में किया था, ए के लिए हमने ये जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है नहीं कांस्टेंट टर्म हमारे पास जो वेरिएबल्स के साथ हैं वो हम लिख लेंगे। जैसे 2 है, ये -2 है, ये 3 है, ये 2 है। अब इसके अंदर हमने b नहीं फाइंड करना, ना हमने इसके अंदर x फाइंड आउट करना है। अब हमने इसके अंदर ax और ay फाइंड आउट करना है। ax हम कहाँ से लाएंगे और किस तरह से निकालेंगे, ये बात थोड़ा सा गौर से सुनने वाली है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको सीखने की बहुत ज़रूरत है। ax क्या है, हमने ax जब हम ax को फाइंड आउट करते हैं, ax को फाइंड आउट करते हैं तो हम जो x वाली होती हैं, इसकी वेरिएबल्स वाली जो साइड होती है, ये हमारे पास x है, ये भी x है। अब हमने इसको स्किप आउट कर लेना है। इसको हम स्किप कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पर 4 6 -2 2 बच जाएगा। तो हम लिखेंगे, पहले 4 लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे, फिर -2 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे। हम ऐसे नहीं करेंगे कि -2 लिखें पहले, फिर 2 लिखें, फिर 4, फिर 6, नहीं, ऐसे नहीं करना। हमने पहले जो हमारे पास जो दूसरी साइड है इक्वल टू वाली साइड है, उसको हमने पहले लिख लेना है। उसके बाद अब हमने ले लेना है ay, हमने निकालना है। ay के लिए हमने अब y वाली जो हमारे पास वेरिएबल्स थी उसको हमने स्किप आउट कर देना है। इसको हमने नहीं लिखना, इसको हमने नहीं देखना। हमने पहले इसको इस 2 लिखना है, इसकी x वाली लिख लेनी है। उसके बाद जो हमारे पास इक्वल टू वाली साइड है वो हमने लिख लेनी है, जो इक्वेशन की उस साइड पे। इसके जब हम ay लिखते हैं तो हम y की जो होती हैं कांस्टेंट टर्म्स उसको हम स्किप आउट कर देते हैं और हम पहले x की लिखते हैं, उसके बाद हम जो कांस्टेंट टर्म्स होती हैं उनको लिख लेते हैं। सबसे पहले तो हम एक का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। डिटर्मिनेंट क्यों लेते हैं वो मैंने आपको पहले ही बताया कि सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। ये है तो सिंगुलर, लेकिन फिर भी हम इसको पहले इसका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। 2 को 2 के साथ करेंगे, -2 को 3 के साथ करेंगे। अब हमने 2 2 4 हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, 2 3 6, ये इज़ इक्वल टू 10 आ जाएगा। हमारे पास ए डिटर्मिनेंट 10 निकल आया। अब हमने कैसे सॉल्व करना है इसको, हमारे पास जो हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, हमने वो उसको लिखेंगे ax डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। इसको अब हमने ऐसे सॉल्व करना है आगे लेकर। हमारे पास ax ये था 4 -2 6 2, ये डिटर्मिनेंट हमने ले लेना है इसका। फिर a डिटर्मिनेंट मैंने यहाँ पर निकाल लिया, ये 10 है। पहले ax डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। 4 को 2 के साथ कर देंगे, -2 को 6 के साथ कर देंगे, 10 को नीचे से डिवाइड कर देंगे इसके साथ, ठीक है। 4 2s are 8, 8 माइनस प्लस 2 6s are 12, 12 over 10। ax ओवर a डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू 8 + 12 हो जाएगा 20, 20 over 10 इज़ इक्वल टू 2। तो हम ये बोल सकते हैं ये जो ax ओवर a डिटर्मिनेंट है ये हमारे पास x के इक्वल आ रहा है, तो x इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 2। अब हमने ay डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट निकाल लेना है। ax हमने निकाला था, सेम वैसे ही ay हमने निकालना है। ay ओवर a डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू y, ये y के इक्वल आता है। अब हमने सेम इसका अब हमने डिटर्मिनेंट ले लेना है। 2 को 6 के साथ कर लेंगे, -4 को 3 के साथ ओवर 10। 2 6 आर कितना होता है 12 हो जाता है, -2 3 आर 12, 12 ओवर 12, 12 - 12 ओवर 10, ये 0 के इक्वल आता है। y इज़ इक्वल टू 0। हमने जब इन्वर्जन मेथड को सॉल्व किया था तब हमारे पास आया था, इन्वर्जन मेथड में हमारे पास x हमारे पास 2 के इक्वल था, y हमारे पास 0 के इक्वल था। सेम हमने जब क्रैमर्स रूल अप्लाई किया इसी ही
मैट्रिक्स के ऊपर, तो हमारे पास x जो था वो 2 के इक्वल आ रहा था, जो y था हमारे पास 0 के इक्वल आ रहा था। तो हम ये बोल सकते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स को जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है उसको अगर हम इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करें या क्रैमर रूल से सॉल्व करें तो दोनों का आंसर सेम आएगा। तो हमने प्रूव कर दिया कि इन्वर्जन मेथड से या हम क्रैमर रूल से क्वेश्चन को सॉल्व करें, किसी दो इक्वेशंस को सॉल्व करें किसी दो मैट्रिक्स के ज़रिए, तो वो इक्वल्स आ सकते हैं, उनका सोल्यूशन इक्वल आ सकता है। लेकिन शर्त ये है कि वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हों। अब हम पार्ट 5 इसका सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट 5 में सबसे पहले तो मैं इन्वर्जन मेथड को ही कर लेते हैं पहले सॉल्व। इन्वर्जन मेथड हमने ए पहले ले लेना है इसका, ये 3 है, -6 -2 4। उसके बाद x हमने बना लेना है, वो हमारे पास होता है x और y, स्मॉल x y। b हमने ले लेना है, b हमारे पास b याद रखें हम इस वाले साइड से b लेते हैं 4 7। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया हुआ है कि ax इज इक्वल टू इक्वेशन बना लेनी, ax इज इक्वल टू b, ये हमारे पास एक इक्वेशन है। जब हमें पता है कि हमारे पास जो x मैट्रिक्स है उसके अंदर हमारे पास हैं वेरिएबल्स कौन से हैं, x और y, और जो x और y हैं हमने इनको फाइंड आउट करने हैं। 2 पॉइंट्स हैं जिनका हमने सोल्यूशन निकालना है। तो जिस चीज़ को हमने सॉल्व करना होता है, सोल्यूशन निकालने होते हैं, पॉइंट्स निकालने होते हैं, उसको हम लेफ़्ट साइड पे ही रहने देते हैं। तो हमारे पास जो a है वो दूसरी साइड पर जाएगा, तो a इन्वर्स हो जाएगा, a इन्वर्स b। a इन्वर्स का जो फार्मूला है वो हमारे पास है एडजॉइंट ऑफ a ओवर a डिटर्मिनेंट। मैंने सबसे पहले आपको बताया कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको उसका डिटर्मिनेंट ले लेना उसका ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक किसी टर्म को हम डिटर्मिनेंट उसका जो सोल्यूशन है वो सिंगुलर आ जाए तो वो आगे सॉल्व नहीं हो सकता। अगर वो नॉन सिंगुलर हमारे पास सोल्यूशन आ जाए तब हम इसको आगे लेकर चल सकते हैं। सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट ले लेते हैं इसका। हमारे पास a है, हमारे पास 3 -2 -6 एंड 4। इसका डिटर्मिनेंट ले लेना है हमने, डायगोनल एंट्रीज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर देना, फिर -2 नॉन डायगोनल एंट्रीज़ -6, 3 4 12 है, ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ये 2 6 12। तो हम देख सकते हैं कि 12 - 12 = 0। तो मैं ये लिख सकती हूँ कि इसका जो सोल्यूशन है इट हैज़ नो सोल्यूशन, इसको हम नहीं आगे सॉल्व कर सकते क्योंकि a डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। जब हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स का सोल्यूशन 0 आ जाए, डिटर्मिनेंट का सोल्यूशन 0 आ जाए, तो वो होता है सिंगुलर मैट्रिक्स, और सिंगुलर मैट्रिक्स को हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते। तो इस सोल्यूशन को अगर हम इन्वर्जन मेथड से करें या क्रैमर रूल से करें तो ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता, बिकॉज इट्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। आज हमने एक्सरसाइज 1.6 सॉल्व किया। इसका फर्स्ट पार्ट हमने किया था सॉल्व, और उसका हमने 5th पार्ट भी सॉल्व किया था। उम्मीद है आपको ये दोनों क्वेश्चंस इजीली समझ आ गए होंगे, इनका कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अगर कोई आपको मज़ीद डिस्कशन करनी है इस टॉपिक के बारे में तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको किस पॉइंट पर जो चीज़ समझ नहीं आई वो मैं आपको अगेन डिटेल में बता दूँगी। मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 इसके सिर्फ और सिर्फ 8 पार्ट आपने सॉल्व करने हैं पेपर के लिए, और ये पेपर में मोस्टली आते हैं एज ए लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसके ऑल पार्ट्स आपने प्रिपेयर कर लेनी है एग्ज़ाम्स के लिए, लेकिन जो इसके अंदर और क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 ये क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करने, ये पेपर्स में नहीं आते, तो आप इनको स्किप कर दीजिएगा और ये सिर्फ 8 पार्ट आपने सॉल्व करने हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर बखूबी समझ आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय दें कि आपको किस तरह की चीज़ें समझ नहीं आ रही, तो मैं आपके लिए मज़ीद वीडियो लाती रहूँगी। थैंक यू।